नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट आप देखिए कि आप पूजा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। अपनी फैमिली को देखते आए हैं इसलिए, या फिर किसी किताब में लिखा हुआ है, या फिर कोई पंडित जी ने आपको कहा है। पहली बात कि जो हमारी फैमिली करती आई है उन फैमिलीज तो अभी अगर है तो बहुत अच्छी बात, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे। किताब में ढूंढ ढूंढ कर निकाल लीजिए कि कहीं भी लिखा हो, भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करो, मुझे ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये वो। तो फिर हम पूजा क्यों करते हैं? तो क्या हमें पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। दूसरी बात, आप ये चेक कीजिए कि आप पूजा किस मंशा के साथ करते हैं। कुछ मन्नत पूरा करने के लिए, कुछ पाने के लिए, है ना, कुछ चाहने के लिए कि मुझे जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरे पैसे आ जाएं, है ना, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरी अच्छी बहू आ जाए, मेरी बेटियां हैं, मुझे बेटा मिल जाए, ना जाने कितने सारे, बाप रे बाप, बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पूजा करने के, मन्नत मांगने के। लोगों के तो कुछ अगर स्पेशल मान लीजिए, डेली जो हम पूजा करते हैं उसको छोड़कर लोग स्पेशल भी कुछ पूजा करते हैं, कुछ पाने के लिए, मन्नत के लिए। मतलब किसी का बेटा नहीं हो रहा तो उसके लिए भी पूजा हो रहा है, किसी का घर नहीं बना तो उसके लिए कोई स्पेशल पूजा है। न जाने कितने सारे उपाय हैं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी पंडित के पास चले जाइए, न जाने वो कितनी सारी उपाय आपको बता देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हमारे भारतवर्ष में से न जाने कितने सारे उपाय कर रहे हैं। मैं उन सबसे पूछ रही हूँ कि ऐसे उपाय से आपको कोई फायदा मिल रहा है क्या? हम पूजा किस भाव से करते हैं, या फिर पूजा हमें क्यों करते हैं? फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपको एक बात कह दे रही हूँ। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप अच्छी प्लान नहीं करेंगे, खुद को समझेंगे नहीं, खुद को जानेंगे नहीं, तो वो व्यक्ति इस सब बिना किए हुए ऐसे भगवान की पूजा इसलिए कर रहा है कि उसका परिवार कुशल मंगल हो जाएगा, उसके घर में धन संपत्ति आ जाएगा, उसके घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने लगेगी, वो घर बना लेगा, तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। तो हम पूजा क्या क्यों करना चाहिए या क्यों करते हैं? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि डेली जो हम घर में करते हैं वो पूजा है ही नहीं। पूजा का अर्थ है मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों के साथ उनके उनके प्राण, जो प्राण जो होते हैं ना, जब कोई भी पंडित देखिएगा पूजा करने आएगा ना तो वो प्राण दान देते हैं, भगवान में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो हमारी जो घर गृहस्थी में जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। होता है, हम क्या करते हैं, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति उनको साफ सफाई करते हैं, उनको नहलाते हैं, है ना, फिर उनको भोग लगाते हैं, हम धूप दीप करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम कोई चालीसा का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ या कोई मंत्रों का चैंट करना या मंत्रों का जाप करना, यही करते हैं। क्या यही है पूजा? तो आज के बाद से आप पूजा कहना बंद करें। आज के बाद ये कहिए कि ठाकुर जी की मैंने थोड़ी सेवा की है, वो थोड़ी सेवा हो गई। और वो सेवा किसी ठाकुर ने नहीं कहा है, वो सेवा आज अगर मान लीजिए कि मुझे अगर कोई कहे क्या दिए हैं भगवान पूजा करना छोड़ दो, चलो मैंने विचार किया भगवान ने हाँ सच में कुछ नहीं दिया, देने से ज़्यादा ठाकुर जी ने मुझसे लिया है, तो क्या मैं पूजा करना छोड़ दूँ? नहीं। क्यों? क्यों नहीं छोड़ूंगी मैं? क्योंकि मैं पूजा इसलिए, कभी मेरे माइंड में वो आया ही नहीं कि मैं इसलिए पूजा कर रही हूँ या ये चीज़ चाहिए इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ, कभी नहीं आया। तो जब वो आया ही नहीं तो फिर मैं पूजा क्यों छोड़ूं? पूजा छोड़ने का अर्थ तो यही होता ना कि मैं सुख के लिए, सुविधाओं के लिए, पैसों के लिए मैं पूजा कर रही हूँ। फर्स्ट तो मैंने अपनी, मेरी अध्यात्म में जो मेरी पूजा की जो जर्नी शुरू हुई, फर्स्ट में शिव जी की बहुत पूजा करती थी। मैं उन्हें बाबा बोल के संबोधित किया करती थी। मैं अपने जीवन की हर एक बातें होती है ना कि माँ बाप से शेयर करना, फ्रेंड से शेयर करना, मैं अपनी लाइफ की कोई भी बात शेयर नहीं करती, कोई भी क्वेश्चन भी आता तो मैं शेयर नहीं करती। वो सब चीज़ मैं अपने भोले बाबा से मैं करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे लाइफ में एक एक ईश्वर का एंटर हुआ। वो एक परिस्थितियों के अनुसार, वो एक अलग कहानी है, वो मैं कभी वक्त मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तो मेरा वो है ही नहीं। और अब तो सारे देव लोग, सारे ईश्वर मेरे अब परिवार हैं, वही मेरे परिवार है। कोई मेरे माता है, कोई मेरे पिता है, कोई मेरे सखा है। ठीक है ना, तो कोई अपने परिवार को छोड़ सकता है क्या? मैं तो नहीं छोड़ सकती। देखिए, इंसान के जीवन में ना कुछ भी अगर मिलता है उसके कर्मों की वजह से मिलता है, कुछ अगर नहीं मिल रहा तो भी उसके कर्मों की वजह से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो ज़रूर आपका पिछला जन्म में कुछ कर्म है जो खराब है, आज जिसकी वजह से आपको इतनी मेहनत के बाद भी वो सफलता नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आपको क्या रुक जाना चाहिए? नहीं रुक जाओगे तो फिर अगले जन्म जब आओगे ना मनुष्य रूप में, फिर आपको वही तकलीफ करना पड़ेगा। तो इसके बेहतर है कि आप जितना गुना बढ़ा सकते हो अपनी मेहनत करने की क्षमता, उतना गुना बढ़ाओ। और ईश्वर को लेने का अर्थ, मैं ईश्वर को अगर मैं आपको समझाऊं, जो मैं समझती हूँ, जो मैंने समझा कुछ महीने पहले में, जब मेरे मन में सवाल आया ना कि भगवान क्या है, हम क्यों पूजा करते हैं, भगवान को कैसे समझे, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। कोई भी कुछ कह दे ना कि ये किताब पढ़ लो, ये ग्रंथ पढ़ लो, ये मंत्र का जाप कर लो, इस भगवान की पूजा कर लो, इस देवी की आराधना कर लो, तो पहले उनसे पूछो कि मैं आपकी आराधना क्यों करूँ। क्या वो तस्वीर जवाब देगी? नहीं। हमारे भीतर में जो एक चेतना है ना, जो आत्मा, वो जवाब जरूर देगी। और ये जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप खुद को जानोगे। तो मैं कहूंगी कि वो भगवान को जानने से भी पहले आप खुद को जानो। जब आप खुद को समझ और जान जाओगे तो आप भगवान को भी समझ जाओगे। और मुझे ये कुछ महीने पहले की ही बात है, मुझे जो आंसर मिला वो आंसर यही है कि भगवान हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल वैसे मान लीजिए कि माँ बाप,
हम अपने माँ बाप और हम लोग एक साथ एक ज़िंदगी बिताए हुए हैं, उस जीवन को आप देख सकते हो। और अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को देख सकते हो। आप बताइए, आपके बच्चा अगर खेलते-खेलते गिर गया, उसके पाँव में चोट आई, तो क्या उस चोट को आप ले सकते हो? उस घाव को ले सकते हो? उस दर्द को ले सकते हो? नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते हो? आप उसके दर्द पे मलहम लगा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, जो भी उसके लिए व्यवस्था है वो आप वो कर सकते हो, लेकिन उसकी चोट को, दर्द को, उसकी तकलीफ़ों को आप हरगिज़ नहीं ले सकते। तो फिर हम ईश्वर से उम्मीद क्यों करते हैं? क्यों? क्या हमारे पास बहुत ऐसे अहंकार आ जाता है कि भगवान की हम पूजा किए, तुम्हें हम ये चढ़ाया, तुमने मेरे लिए नहीं दिया। मैंने तुम्हारा 11 बार जाप किया, 108 बार, मैं कई सालों से मैं आपकी जाप की जा रही हूँ, आपके मंत्रों का, क्या दिया आप लोगों ने? नहीं। आपको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन आपके कर्म ही इतने बुरे हैं, उस कर्म को काट रहे हैं। जैसे एक बार अगर आपको छोटी-सी बीमारी, मतलब एक बुखार भी हो गया, तो क्या आप एक मेडिसिन्स लेने के बाद आपका बुखार उतर जाता है, आप ठीक हो जाते हो? नहीं ना। उसके भी कोर्स, डॉक्टर क्या कहते हैं कि मैंने जी ये दवाई दी है, एंटीबायोटिक का है, आपके मेडिसिन है, आपको कम से कम 3 दिन लेने पड़ेंगे 2 टाइम। मतलब आपका अगर बुखार कम भी जा रहा है तो भी आपको 2 दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, 3 दिन पूरी मेडिसिन, तभी आपका ठीक हो पाएगा, है ना? मान लीजिए कोई बीमारी हुई है, कुछ भी, उस बीमारी का भी एक कोर्स होता है कि आपको 6 महीने, साल भर की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आपने छोड़ दिया तो फिर आप उसी स्टेज पे आ जाओगे, फिर से आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। होता है ना? भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर मैं ठाकुर जी को एक और बात के लिए मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने एक किताब पढ़ा था, ठाकुर जी की किताब थी, उसमें लिखा हुआ था, मैंने उन्होंने कविता लिखा था, उस कविता का पूरा जो, मैं बता नहीं रही हूँ कविता क्या है, मैं खुद किताब की वो कविता की जो इंटेंशन है, जो आशाएं है, वो मैं बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि वो सपने देखे हैं, सपने में देख रहे हैं कि ठाकुर जी उनके साथ चल रहे हैं। मतलब वो चल रहे हैं रेत पर, समुद्र किनारे रेत है, वहां पे चल रहा है। जाहिर सी बात है, वहां पे जब चलेंगे ना तो पाँव के जो छाप है वो पड़ते जाएंगे। जबकि वो व्यक्ति देख रहा है वो अकेले है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ रहा है ये देखने के कि क्या मेरे, उसके मन में क्वेश्चन आया, क्या ईश्वर मेरे साथ है? पीछे जब देखा कि वो पाँव के जो छाप है वो एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी पाँव के छाप है, मुस्कुराया, बोला कि चलो ठाकुर जी मेरे साथ है। क्योंकि उसके साथ वहां कोई नहीं, वो अकेला है, तो वो 2 छाप किसके आ रहे हैं? तो उसने सोचा कि वो ठाकुर जी की है। अब एक क्षण आ रहा है कि उस व्यक्ति के जीवन में अपार दुख और कष्ट आ गया है। उसी तरह वो चल रहा है। जब वो पीछे मुड़ा ना तो देख रहा है पाँव के जो जो छाप जो पड़े थे, जो चिन्ह थे पाँव के, वो चिन्ह 2 जोड़ी नहीं बल्कि 1 जोड़ी का हो। वो बहुत रुष्ट हुआ। बोल रहा है, आप कैसे देवता हो, कैसे ईश्वर हो, कैसे भगवान हो कि जब मैं सुख में हूं तो मेरे साथ चल रहे हो और दुख में तो मेरा साथ छोड़ दिए? वाह! तब ठाकुर जी जानते हैं कितना सुंदर उसको आंसर दे रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सुख में मैं साथ चलता हूँ और दुख में मैं अपने बच्चों को गोद में उठा लेता हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बच्चा खेलता है, लिखता है, पढ़ता है, चलता है और माँ-बाप उसको देखते हैं, साथ देते हैं। लेकिन जब वही बच्चा कष्ट में होता है ना, तो वो माँ-बाप उसको सीने से लगा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। ना जाने वो माँ-बाप सोचते हैं जब मैं क्या करूँ? उस बच्चे का दर्द भी मैं ले लूँ, पर नहीं ले सकते वो दर्द। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है ना? ईश्वर भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अब से जब भी ईश्वर की पूजा करो ना, तो कुछ भी माँगने की आशाएँ से, कुछ भी पाने की आशाएँ से मत करना। ईश्वर की पूजा तो मत कहना, वो सेवा है। हम थोड़ी बहुत ईश्वर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बस हम सेवा कर रहे हैं। आज के पूजा को हटाकर बस कहना कि हम सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। और दूसरी बात कि ठाकुर जी का कोई भी इंटेंशन लेकर आप मत ये करना कि आपके भगवान, मतलब भगवान कोई जादूगर नहीं है कि आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। आपके जीवन में आपके मान लीजिए बहुत सारे कर्ज हैं तो आपके जीवन में अचानक पैसों की बौछार लगा देंगे, आप पूजा करेंगे, लक्ष्मी की आराधना करेंगे, तो कभी नहीं होगा। भगवान की पूजा हम उनके सानिध्य में रखने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व ज्ञान के दाता है, वो सब कुछ है, मतलब समझ लो वो सब है। वो पॉजिटिविटी है, वो यूनिवर्स है, वो गॉड है, वो अल्लाह है, वो जीसस है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो देवता है, वो कुछ भी हो, वो सब अच्छा है, वो सब जानते हैं। वो हैं जो हम कभी उनको पूरी तरीके से जान नहीं सकते। आज तक समुद्र कहाँ तक फैला हुआ है, कितना गहरा, आज तक पता नहीं चला है। साइंटिस्ट ये कहती है कि समुद्र की गहराई अभी भी है जो वहां तक अभी तक साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाया है। तो आपको क्या लगता है, आप ईश्वर की समझ पाओगे? बस इतना समझ लो कि वो, उनकी हम संतान हैं, उन्हीं के हम अंश हैं। वो हमें नहीं छोड़ सकते, हमारे माँ बाप नहीं छोड़ सकते ना, या फिर हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, तो वो भी हमें नहीं छोड़ सकते। बस ये विश्वास कर सकते हो, जितना विश्वास करोगे उतना ही वही ईश्वर है। और मैं अपने जीवन में ये मानती हूँ कि विश्वास का दूसरा नाम ईश्वर है। ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पे
समाप्त कर रही हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी, या वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सबको लगता है कि मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुझ में वो काबिलियत है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।